का नजारा हो। मुरली का नजारा मोहन तेरी बंसी का नजारा हो। मुरली का नजारा मोहन तेरे बंसी का नजारा हो। आगे आगे चले ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी। आगे आगे चले ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी। आगे आगे चले ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी। पीछे ब्रह्मांड सारा हो। पीछे ब्रह्मांड सारा हो। मुरली का नजारा मोहन तेरी बंसी का नजारा हो। तेरी मुरली दा नजारा मोहन तेरी बंसी दा नजारा हो। आगे आगे चले विष्णु जी विष्णु जी। 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 पीछे बैकुंठ सारा हो। पीछे बैकुंठ सारा हो। मुरली का नजारा मोहन तेरी बंसी का नजारा हो। मुरली दा नजारा मोहन तेरी बंसी दा नजारा हो। आगे आगे चले शिव जी शिव जी। 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 पीछे कैलाश सारा हो। पीछे कैलाश सारा हो। पीछे कैलाश सारा हो। पीछे कैलाश सारा हो। मुरली का नजारा मोहन तेरी बंसी का नजारा हो। तेरी मुरली दा नजारा मोहन तेरी बंसी दा नजारा हो। आगे आगे चले गोविंद गोविंद। 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 पीछे वृंदावन सारा हो। पीछे वृंदावन सारा हो। मुरली का नजारा मोहन तेरी बंसी का नजारा हो। तेरी मुरली दा नजारा मोहन तेरी बंसी दा नजारा हो। आगे आगे चले राम जी राम जी। आगे आगे चले राम जी राम जी। आगे आगे चले राम जी राम जी। पीछे
पीछे अयोध्या सारा हो, पीछे अयोध्या सारा हो, पीछे अयोध्या सारा हो। ओ मुरली का नजारा मोहन तेरी बंसी दा नजारा हो, तेरी मुरली दा नजारा मोहन तेरी बंसी दा नजारा हो। आगे आगे चले कृष्ण जी कृष्ण जी, आगे आगे चले कृष्णा जी कृष्णा जी, आगे आगे चले कृष्ण जी कृष्ण जी, आगे आगे चले कृष्णा जी कृष्णा जी। ओ पीछे मथुरा सारा हो, पीछे मथुरा सारा हो, मुरली का नजारा मोहन तेरी बंसी का हमारा हो, मुरली दा नजारा मोहन तेरी बंसी दा नजारा हो। मुरली दा नजारा मोहन तेरी बंसी दा नजारा हो। तेरी मुरली दा नजारा मोहन तेरी बंसी दा नजारा हो। तेरी मुरली दा नजारा मोहन तेरी बंसी दा नजारा हो। तेरी मुरली दा नजारा मोहन तेरी बंसी दा नजारा हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। राधे। प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के जिसका मालिक जितना बड़ा होता है उसके सेवक के उतने ठाठ बाट निराले होते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यालय में अगर कोई चपरासी है ना उसके भी ठाठ बाट जो बड़े निराले हैं, क्योंकि चपरासी तो चपरासी है लेकिन किसका है ये देखने की बात है। तो बड़े बड़े मंत्रियों को भगा देता है चपरासी प्रधानमंत्री के कार्यालय में, आज नहीं मिलेंगे, वहां गए हैं वहां गए हैं वहां गए। ऐसे ही कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, और अभिमान करें तो अपने प्रभु के नाम का करें। जैसे हनुमान जी को अपना अभिमान कोई नहीं, लेकिन अपने प्रभु राम पे गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं। अस अभिमान जाय जन कोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान करना नहीं है, लेकिन अगर करें तो अपने स्वामी का करें, अपने प्रभु का करें। आइए गोवर्धन जी की पूजा की ओर चलते हैं। भगवान उन सभी का मान वर्धन करते हैं जिनको अभिमान होता है, मद होता है। भगवान आज रसोई में पहुंचते हैं यशोदा मैया के पास और कहते हैं मैया कुछ खाने को देना। यशोदा मैया कहती है कन्हैया अभी कुछ नहीं मिलेगा, घर में जय पूजी है, जय पूजा है। पहले भगवान इंद्र को भोग लगेगा, फिर सबको मिलेगा। मुझे तंग मत कर, जा बाबा के पास जा। और भगवान मुंह लटका करके बाबा के पास आए और पूछा बाबा आप बताओ ना कि आज मैया क्या क्या बना रही है। चाट भी बना रही है, सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं, सुगंधी आ रही, खाने को दिल कर रहा है। कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागतः, किम फलम कस्य चोदेशा केन वा साधते मखा। बेटा इंद्र की पूजा करते हैं हम हर साल। आज इंद्र की पूजा का दिन है, पहले उसकी पूजा करेंगे, फिर भोग लगाएंगे और जो बचेगा उस सबको बांटेंगे। भगवान बोले बाबा इंद्र की पूजा क्यों करते हो? बोले बेटा वो इंद्र वर्षा का देवता है, इंद्र प्रसन्न होगा, वर्षा होगी, वर्षा होगी तो हरियाली होगी, हरियाली होगी तो घास होगा, घास ज्यादा होगा तो हमारी गाय खाएगी, और गाय खाएगी तो फिर दूध ज्यादा देगी। इसलिए बेटा अगर इंद्र नाराज हो गया, सूखा पड़ेगा तो सूखा पड़ेगा, पहले गाय मरेगी फिर हम भी मर जाएंगे। इसलिए बेटा हम इंद्र की पूजा करते हैं।
भगवान बोले कि बाबा अब की बार ऐसा करो कि कुछ तो करो पूजा इंद्र की और कुछ मत करो। क्यों? बोले हम ये देखना चाहते हैं कि जो पूजा करते हैं इंद्र की, क्या इंद्र उनकी ही खेतों में वर्षा करता है या जो नहीं करते पूजा उनके खेतों में भी करता है। अब तो नंद बाबा की खोपड़ी घूमने लगी। बोले तो सीधी सीधी बता, तो कहना क्या चाहता है? बोले बाबा मैं ये कहना चाहता हूँ कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम चैवम कर्मणेवाभिपद्यते। बाबा हमको श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए और बाबा हमको इन पर्वत श्रृंखलाओं का पूजन करना चाहिए। इन्हीं की बदौलत पूरे भारतवर्ष में जल है। यदि ये पर्वत सूख गए ना, ये हरियाली अगर गुम हो गई तो क्या होगा? समय पर बारिश नहीं होगी। ऊपर जो धौलाधार की पहाड़ियों पर सफेद चांदी जैसी बर्फ चमकी हुई है, जमी हुई है, वो अप्रैल मई जून में जल के स्तर को भी ठीक रखती है। अगर ऊपर बर्फ ना गिरे तो पृथ्वी का जो जल स्तर है वो बहुत डाउन हो जाएगा और जितने भी हैंड पंप हैं सारे सूख जाएंगे। इसलिए बाबा हमको इन पर्वत श्रृंखलाओं का आदर करना चाहिए, इसका संरक्षण करना चाहिए, इसका अधिक दोहन नहीं करना चाहिए। और देखो बाबा ये जो हमारी गाय है ना, ये साक्षात धर्म मूर्ति है। और ये जो ब्राह्मण देवता है ना, ये हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। इनका मान सम्मान करना चाहिए। हो जाते गोवर्धन की तलाटी में और वहां पर भगवान ने पूजन करवाया। समय का अभाव लग रहा है, बच्चे लोग अब उछल कूद करने लगे हैं, आप लोगों को भी घर की चिंता लगती है। गोवर्धन भगवान से इतनी माफी मांगते हैं। आइए सभी लोग गोवर्धन की पूजा करें। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा सकीरी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की करूं परिक्रमा। तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा सखीरी, ना माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। 7 शेर की करूं कढ़ाई, 7 शेर की करूं कढ़ाई। 7 शेर की करूं कढ़ाई, 7 शेर की करूं कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण भोज कराऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण न्योत जिमाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। 1 रुपए की पाव जलेबी, 1 रुपए की पाव जलेबी। तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं,
गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो पेड़ा मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। बोलो गोवर्धन भगवान की जय, गोवर्धन गिरधारी भगवान की जय 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 श्री राधे। अब तो सारे ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी पे आकर के भगवान को भोग लगा रहे हैं। और भोग लगाते लगाते यशोदा मैया कहती, कन्हैया कन्वा तेरा गोवर्धन तेरे जैसे दिख रहा है रे। भगवान बोले, मैया जिस गाय का दूध तू मुझे पिलाती है ना, उसी गाय के दूध को मैं छींटा लगाता हूँ, वो भी मेरे जैसा है, उसके मेरे जैसे ही है। मधुमंगल बोला, कन्हैया तेरा गोवर्धन कितने दिनों से भूखा है रे, वो छोड़ेगा भी कुछ की हमारे लिए कि नहीं। बोले तुम चिंता मत करो, तुम तालियां बजाते रहो, छोड़ेगा, मिलेगा सबको प्रसादी। और भगवान एक रूप में वहीं पर रहे, एक रूप में गोवर्धन पे बंसी बजाते हुए, बंसी का नाद करते हुए 7 वर्ष की अवस्था है भगवान की। और इधर जब इंद्र की पूजा नहीं हुई तो इंद्र ने अपने सेवकों को भेजा, जाओ देखो क्यों हमारी पूजा बंद हो गई वहां ब्रजमंडल में। तो वहां पर देख करके सारे लौटे, उन्होंने बताया इंद्र को, महाराज वहां पर तो आपकी पूजा नहीं, अब तो वहां गोवर्धन की पूजा हो रही है। अच्छा, बोले जाओ ऐसा मेघ बरसाओ ब्रजमंडल में कि कहीं नामो निशान न रहे ब्रजमंडल का, गए श्यामन तक मेघ। और उन्होंने ऐसा जल बरसाया, इतना जल बरसाया कि सारे हाहाकार मचने लगा। उसके बाद सब भगवान के पास गए, भगवान से बोले, देखो कन्हैया तुम्हारे कहने पर हमने इस बार गोवर्धन की पूजा करी है, हमें पता था ना इंद्र नाराज हो जाएगा, अब क्या करें। बोले चलो जिसकी हमने पूजा की वो वही हमारी रक्षा करेंगे, गोवर्धन के पास चलते हैं। आए गोवर्धन की तलहटी में, भगवान बोले देखो गोवर्धन ने मेरे हृदय में कह दिया है क्या। बोले अगर जरूरत पड़े तो मेरा छाता बना लेना, उठा लेना। बोले 7 कोस का पर्वत कैसे उठाएंगे कन्हैया। बोले पर बोल आया तो प्रयास करो ना। और सब ने अपने अपने डंडे लगाए। भगवान ने देखते देखते में गोवर्धन को उठा लिया और सीधे छोटी वाली उंगली में ही खड़ा कर दिया। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने 7 कोस के गिरिराज को 7 दिन और 7 रात तक छोटी उंगली में खड़ा करके रख दिया। सब ने अपने डंडे लगा रखे हैं। और जब आज 6 दिन हो गए, बाल बाल कहने लगे कन्हैया हमको जब थक जाते हैं तो हम थोड़ा बैठ जाते हैं, पानी पी लेते हैं, पर 6 दिन से तू खड़ा ही है, तुझे नहीं थकान लगती है। बोले मुझे नहीं लगती थकान, ये थकान तुम्हारे लिए है। बोले जा तू आराम कर, थोड़ी देर हम देख लेंगे। बोले तो मेरे बिना थाम लोगे। बोले तू क्या सोच रहा है कि तू नहीं थाम रखा है, हमारे डंडे लगा रखे वो बेकार है क्या। बोले तो लो संभालो। और जैसे भगवान ने अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किए तो सारे डंडे डंडे से तड़ 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 होने लगे। बोले कन्हैया संभालो, दब जाएंगे पे। फिर भगवान ने किया। और 7 दिन के बाद जब इंद्र के भेजे हुए मेघ समाप्त हो गए, जल बरसना बंद हो गया, तो भगवान ने फिर से वैसे यथावत पर्वत को रखा। और इंद्र को अपना अभिमान नष्ट हुआ, इंद्र का गलती अनुभव में आई। सुरभि गाय को लेकर के आया
भगवान से क्षमा मांगी और भगवान ने कहा देखो मैं उन्हीं लोगों का मान वर्धन करता हूं जो लोग मेरे अपने हैं, उन्हीं का मान वर्धन करता हूं। अब आपका मान वर्धन हो गया, आपके मन से अभिमान निकल गया है, इसलिए जाओ और अपने इंद्र पद को पुनः प्राप्त करो। आइए सब